सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू द चैनल स्मार्ट स्टडी। तो जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि जो भी आपका 10th और 12th का रिजल्ट आया है वो बहुत ही भद्दा और बहुत ही बेकार आया है। मतलब इस तरीके से मार्क्स अलॉट किए गए हैं कि 36%, 37%। अब इतने परसेंट को लेकर बच्चा कहाँ पर जाके एडमिशन लेगा। और यहाँ पर बात चल रही थी कि अगर टीएमए आपने दे दिया है तो 80% आ रहे हैं, 85% आ रहे हैं, 90% आ रहे हैं। और फाइनली हुआ क्या, सबको परसेंटेज कम कम देकर बस सिंपली पास कर दिया है। और बहुत के रिज़ल्ट में तो ऐसा हुआ है कि उन्होंने टीएमए भी सबमिट करवाया है बट उनके टीएमए में एब्सेंट है। प्रैक्टिकल भी सबमिट किया था बट प्रैक्टिकल में एब्सेंट है। जिन सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल नहीं हुए हैं उनमें भी एब्सेंट लिखा हुआ आ रहा है। सो इसमें ये एनआईओएस की तरफ से साफ सीधे लापरवाही जो है वो दिख रही है। सबसे पहले प्रमोट करने के लिए बच्चों को इतना लेट कर दिया गया, प्रमोट नहीं किया जा रहा था। फाइनली प्रमोट जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि प्रमोट कीजिए और रिज़ल्ट को जारी कीजिए, फिर रिज़ल्ट आने में इतना देरी। और फिर रिज़ल्ट आ गया तो रिज़ल्ट भी इस तरीके से दिया कि रिज़ल्ट भी कोई काम का नहीं है। बच्चों के 36%, 40%, 42%, ऐसे रिज़ल्ट को लेके बच्चा क्या करेगा। और बच्चों को SYCT, SYCP, SYC ये सब भर भर के मिले हैं एकदम। सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन थ्योरी, सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन प्रैक्टिकल। जिस प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन हुआ ही नहीं है कोविड-19 की वजह से, उसमें बच्चे का एब्सेंट कैसे आ सकता है। उसमें तो आपको मार्क्स अलॉट करने चाहिए थे, उसमें आप बच्चों को एब्सेंट कैसे कर सकते हैं। तो ये साफ सीधे लापरवाही है। इसी वजह से बच्चे जो हैं अब प्रोटेस्ट भी करने लगे हैं। नोएडा सेक्टर 62 के सामने बहुत हंगामा किया है बच्चों ने। और फाइनली जो आपका केस है वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। PIL जो है वो फाइल हो गई है। ये डेटा क्वेस्ट की न्यूज़ है जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। NIOS result 2020 for class 10th announced several students demand answers on method used for evaluation। जो भी मेथड यूज़ किया गया है बच्चों के मार्क्स को इवेल्युएट करने के लिए, उस पर बच्चे सवाल उठा रहे हैं। NIOS result 2020 for class 10th has been announced on nios.ac.in. With the announcement of these results, the National Institute of Open Schooling has successfully declared results for both classes 10th and 12th before 7th August 2020, which was the date set by the Supreme Court of India. However, several students and parents have been demanding answers from NIOS authorities on the method used for evaluation as they are unhappy with the results. स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हैं, बहुत ज़्यादा नाखुश हैं अपने रिज़ल्ट से, और जो कि होना भी चाहिए। किसी तरीके का इंसाफ नहीं किया गया है इसमें। बच्चों को मार्क्स जो है वो बहुत कम अलॉट किए गए हैं और बच्चे जो है वो री-इवैल्यूएशन का डिमांड कर रहे हैं। Parents and students claim that the NIOS result 2020 is unfair and some report cards show absent on the practical examination that not have been conducted। मतलब जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हुए ही नहीं है उनमें बच्चों के एब्सेंट आ रहे हैं। तो ये क्या है, ये साफ सीधे लापरवाही है। I have passed in all subjects but NIOS has not conducted practical exam but shows absent in myself. Please help me, says मोहम्मद अशर का ये स्टेटमेंट है कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन नहीं हुए हैं फिर भी मेरे रिजल्ट में एब्सेंट लिखा हुआ आ रहा है। It is a horrible pattern that NIOS followed by giving low marks or failing the students as mentioned by the circular TMA will be the basis of evaluation in case where there is no past history। इसके हिसाब से जो भी फ्रेशर स्टूडेंट है जिनकी कोई पास्ट एग्जामिनेशन की हिस्ट्री नहीं है उनको साफ सीधे बोला गया था टीएमए और प्रैक्टिकल के बेसिस पर पास किया जाएगा और जितने मार्क्स उनमें आए हैं उसी के हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाएंगे बचे हुए एग्जामिनेशन के, जिनके एग्जाम नहीं हुए हैं। बट यहाँ पर क्या किया गया, जिन बच्चों को टीएमए में अच्छे मार्क्स आए थे उनको और बुरे मार्क्स दे दिए गए। फाइनल एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट आया है आपका, ये आलोक मल्होत्रा के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है कि आई माई सेल्फ हैव सीन हाउ माई सन प्रिपेयर द टीएमए असाइनमेंट्स एंड फॉलोड ऑल द स्टेप्स। In spite of doing all efforts, the marks that he got is really disappointing। मतलब वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपने आंखों से देखा है कि किस तरीके से मेरे बच्चे ने टीएमए को बनाया है और सबमिट किया है, बट फिर भी जिस तरीके के उसके मार्क्स मिले हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। Why NIOS is playing with the future of their students? NIOS स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ क्यों खेल रहा है? I understand in this corona time it is difficult for them also to devise an approach, but whatever they decided it should be in the favor of students। मतलब किसी भी अप्रोच को अप्लाई करने के लिए इस कोरोना के टाइम पे थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट उन्होंने जो भी अप्रोच लिया है, जो भी डिसाइड किया है वो स्टूडेंट्स के फेवर में होना चाहिए। आई रिक्वेस्ट द कम्पिटेंट अथॉरिटीज़ टू लुक इनटू द मैटर। उन्होंने बोला है जो भी इससे रिलेटेड अथॉरिटीज़ हैं उनको इस मैटर पर दोबारा से रिव्यू करना चाहिए।
The marks given is pathetic for my son too. Although the TMA and practical marks for EVS, which was only one practical conducted before lockdown, the marks given is way below, almost bordering to fail. मतलब EVS में जो मार्क्स मिले हैं इनके बच्चे को वो एक पासिंग मार्क्स के बराबर है, मतलब वो इक्वेलेंट है फेल के, इनका ये कहना है. In data entry operation, the practicals was not conducted and yet the mark sheet says absent. डेटा एंट्री ऑपरेशन में प्रैक्टिकल के जो एग्जामिनेशन है वो हुए ही नहीं है, बट मार्कशीट में दिखा रहा है एब्सेंट. एंड फेल्ड वाई, क्यों? द वर्स्ट पार्ट, नो वन नोज whom should we approach. इसकी सबसे बेकार पार्ट ये है कि इस कंडीशन में हम किसे अप्रोच करें ये कुछ नहीं समझ में आ रहा है. Nobody is answerable. कोई किसी तरीके का सटीक आंसर नहीं देता है. Said a parent, Mrs. Kashyap to DataQuest. Nevertheless, this is still no word from NIOS on the matter. Earlier, NIOS had issued a circular saying students who are unhappy with the results may appear for the on-demand examination, which could be conducted once the situation improves. मतलब किसी तरीके का कोई NIOS की तरफ से जवाब भी नहीं है, बस उन्होंने सर्कुलर में ये जारी कर दिया कि जो भी रिजल्ट से खुश नहीं है वो दोबारा से ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं जब भी सिचुएशन ठीक होगी तब. तो ये किस तरीके का आपको जस्टिस मिला है ये बताइए. प्रमोट जो आपको किया गया, इतनी मेहनत की गई प्रमोट करवाने के लिए, उसके बाद इस तरीके का रिज़ल्ट देना बच्चों को, मतलब ऑलमोस्ट इक्वेलेंट टू फेल्ड रिज़ल्ट आया है. 36 और 37% लेके बच्चे क्या करेंगे फ्यूचर में. सो फाइनली इस चीज़ के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द इस चीज़ पर कुछ ना कुछ डिसीजन ज़रूर लेगा. मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स के हक में ही सारे फैसले आने हैं. सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेगा जो स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए ना हो. बट यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये निकल कर आ रही है कि ऐसे ही आपके एडमिशन्स वगैरह में लेट हो चुका था रिज़ल्ट में देरी होने की वजह से. बट अगर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट बोलती है NIOS को कि आप इसे रीवैल्यूएट कीजिए, जो भी आपने मार्क्स दिए हैं रिज़ल्ट में बच्चों के, तो उसे जितना जल्द से जल्द करेक्ट कर दिया जाएगा वो स्टूडेंट के लिए अच्छा होगा, क्योंकि वो एडमिशन्स वगैरह को ले पाएंगे. तो चलिए इसी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और हम लोग मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ. तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.